हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में वी हैव स्टडीड अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने ये देखा कि टू मैट्रिसेस को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसी वे में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है ना। हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व करके, एग्जाम्पल सॉल्व करके एनसीईआरटी का देखा था कि एक्चुअली वो किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है। जिस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वही वे क्यों एक्सेप्ट किया गया है। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्री मल्टीप्लायर है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो पोस्ट मल्टीप्लायर उसके नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। आज के पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द, चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो हर मैथमेटिकल ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक वही पुरानी कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी वगैरह वगैरह। सो विल डिस्कस ऑल दोस प्रॉपर्टीज, और अगर कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो उनसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए, सो टुडे विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज of matrix multiplication. First property वही commutativity। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है? तो जवाब है, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का और दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी लेट्स से 3/4 का, तो इनका ये ए बी तो डिफाइंड है, ए इंटू बी तो आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल है, तो ये तो आ जाएगा, ए बी तो डिफाइंड है। और ए बी मैट्रिक्स जो आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? वो होगा आपका 2/4 का, है। लेकिन क्या बी ए डिफाइंड है? बी ए मतलब बी का ए में बी प्री मल्टीप्लायर होगा और ए विल बी पोस्ट मल्टीप्लायर। तो नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 4 एंड नंबर ऑफ रोज इन ए 2। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? क्या बी ए डिफाइंड होगा? बी ए विल नॉट बी डिफाइंड। तो ए बी, ए इंटू बी ये तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इक्वालिटी की बात कैसे कर लें? पॉइंट ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जनरली लिखने का मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कभी कोई पर्टिकुलर केस ऐसा आ सकता है जिसमें ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, और वो हम लोग देखेंगे अभी कब आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। दैट मीन्स ए बी, अगर ए बी और बी एग्जिस्ट करते भी है, मान लीजिए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2/3 का और मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है 3/2 का, ठीक है। अगर ए 2/3 का मैट्रिक्स है और बी 3/2 का, तो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज के भी इक्वल, तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। मेक श्योर कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर अच्छे से देखा हो, वरना ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम से आप समझ में नहीं आएगा। ओके, सो if in the order of matrix A is 2/3 and the order of matrix B is 3/2, then AB will also exist and BA will also be exist. But आप मल्टीप्लाई कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लेकर के देखिए, AB और BA इक्वल आए ये जरूरी नहीं है। सो जनरली AB इज इक्वल टू BA ये होता नहीं है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये ध्यान रखिएगा आप कि अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो होता क्या है कि अगर ए बी निकालने के लिए कहा है तो बहुत सारे लड़के बी ए निकाल देते हैं,
कह रहे ए का ए बी मल्टीप्लाई करें या बी ए मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है, तो ये गलत हो जाता है फिर। खैर इसमें कुछ फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इट इज पॉसिबल दैट AB exist but BA does not। ऐसा हो सकता है कि A इंटू बी एग्जिस्ट करे बट B इंटू A एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑर्डर 3/2 का है एंड B एक ऑर्डर का हो 2/4 का, देन AB एग्जिस्ट करेगा बट BA एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको नोट्स में ऐसे लिख लीजिएगा AB, ठीक है, द प्रोडक्ट A इंटू बी विल एग्जिस्ट बट प्रोडक्ट B इंटू A डज नॉट एग्जिस्ट। उसकी वजह है इस A इंटू बी जब कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितने हैं इसमें A में 2 और नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 2, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उल्टा देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो 4 और 3 ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, जो कि यहां आपको साफ दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट इज अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करता है, तब अगर ए बी भी एग्जिस्ट करे और बी ए भी एग्जिस्ट करे, इफ ए बी एग्जिस्ट, ऐसे लिखो, इफ ए बी एंड बी ए both exist, then this is possible only when order of A कैसे लिख रहा है, ऐसे if A is a m by n matrix, है ना, and AB and BA both exist, then B will be a n by m matrix। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप समझ गए हैं, अगर आपने ऑब्जर्व कर ली हैं, तब तो ठीक है, तब तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको समझ आएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं गया इन सब बातों पर, इसीलिए मैं इन सब चीजों को मेंशन कर रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने इन सब बातों को ऑब्जर्व ना किया हो तब भी ऑब्जर्व कर ले। पहली चीज ये कि ऐसा पॉसिबल है कि ए भी एग्जिस्ट करे और बी एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर ऑर्डर इस तरह से एडजस्ट करें कि ए इंटू बी पॉसिबल हो बट बी इंटू ए पॉसिबल ना हो, वो ऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम होती है। अब किस कंडीशन में ये पॉसिबल होगा कि ए बी भी एग्जिस्ट करे और बी ए भी एग्जिस्ट करे? आप देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखा हुआ है और यहाँ 2 इंटू 4 लिख दिया है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज तो बराबर थे, तो ए भी एग्जिस्ट कर गया। बट बी ए एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज अलग अलग थे। अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल कर देता तो बी ए भी एग्जिस्ट करता। कहने का मतलब है कि अगर ए m बाई n का मैट्रिक्स है और बी n बाई m का मैट्रिक्स है, m इंटू n, इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने इसमें कॉलम्स हो, इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो उतने इसमें रोज हो, तो ए भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज किस पर्टिकुलर कंडीशन में या कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन है जहां पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस कम्यूटेटिव हो जाए।
तो एक कंडीशन है, देखिए एनसीईआरटी में ये बात मेंशन की थी। बहुत छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये चीज है कि द प्रोडक्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्चुअली मैं कहूँ, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, ऑफ सेम ऑर्डर। अब आपको याद होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, is always commutative। डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे मैं 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स बना लूं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होते थे। एक और बना लीजिए 5 0 0 7 कुछ भी, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए। एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार ए बी निकालिए, एक बार बी निकालिए, देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहा है क्या। ठीक है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये बात मैंने सही बताई है, और अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जो लास्ट प्रॉपर्टी बताई है ये गलत है। ठीक है, जरूर इसको नोटिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये सब सीपीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सबको अपने नोट्स पर रखेंगे। ओके, so next property is associativity। Second property is associativity। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है या नहीं? अगर कुछ स्टूडेंट्स को सोचने में ये लग रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव नहीं होता है तो गलत है। मान लीजिए मैंने पहले बी और सी का मल्टीप्लाई किया फिर ए से मल्टीप्लाई किया, या कुछ किसी स्टूडेंट ने पहले ए और बी का मल्टीप्लाई किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट both sides of multiplication are defined। मतलब ऐसा ना हो कि अब डिफाइंड होने का मतलब बी इंटू सी डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीसी का जो प्रोडक्ट किया तो ये एग्जिस्ट ही ना करे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर ही ना हो, ऐसा होगा तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अच्छा, बी और सी का प्रोडक्ट करने के बाद जो आया उसका जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एलएचएस में दो बार मल्टीप्लिकेशन करें, एक बार बीसी का बी इंटू सी, फिर जो बीसी आएगा उसका, है ना, फिर ए में उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इन द सेम वे ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट वी आर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी एंड देन द प्रोडक्ट व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज वी आर मल्टीप्लाइंग दैट प्रोडक्ट बाय सी। ठीक है, तो अगर ये साइड और ये साइड एग्जिस्ट करती है तो इक्वल ही आएगी, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो बात की चीज है, तो बात ही खत्म होगी ना जब एग्जिस्ट। लेकिन अगर एलएचएस, ये एलएचएस वाला मल्टीप्लिकेशन और आरएचएस वाला मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन these two will be equal। okay, so एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो, एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज distributive property। Matrix multiplication is distributive over addition as well as subtraction। That is, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, ध्यान दीजिए ये सब बार बार बताने वाली चीज है। अगर बी और सी को ऐड कर रहे हैं, अगर बी और सी को ऐड किया जा रहा है तो जिस ऑर्डर का बी होना चाहिए उसी ऑर्डर का सी भी होना चाहिए। याद कीजिए मैट्रिक्स एडिशन में दो मैट्रिसेस ऐड कब कर सकते हैं, व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम, दोनों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 2/3 का है और ये 3/4 का है तो हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, जितनी रोज कॉलम इसमें है उतनी रोज कॉलम इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बी और सी को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर पाए, उसमें ए से मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए। इट डजंट मीन कि हाँ बी प्लस सी किया और उसके बाद ए से उससे मल्टीप्लाई नहीं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए बी का ऑर्डर 2/3 का है तो सी का भी ऑर्डर 2/3 का होना चाहिए। इन दोनों को ऐड किया तो मैट्रिक्स कौन, इन दोनों को ऐड करने के बाद मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, 2/3 का ही आएगा। अब इसमें जब आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही इसमें कॉलम्स होने चाहिए। मतलब मैं लिख लूं, अगर यहाँ पे लेटस से 3/2 लिख दूं, है ना, ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये सब चीजें अगर ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इनका हम एडिशन कर सकते हैं, फिर जो मैट्रिक्स आया ऐड होने के बाद उसका ए से मल्टीप्लाई है ना, दैट इज मल्टीप्लाइड इनटू ए, अगर ये एग्जिस्ट करती है चीजें तब की बात की जा रही है। ये सब बार बार मेंशन करने वाली बात नहीं है। मेक श्योर कि हाँ एडिशन की कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, ये सब आपको वेल नोन हो और आप ये सब जानते हुए बातों को पढ़ रहे हैं। ओके, सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये a का b में मल्टीप्लाई कर लें प्लस इस a का c में मल्टीप्लाई कर लें। ध्यान दीजिए ए बी लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि वी डोंट नो विदर ए बी एंड बी आर इक्वल और नॉट। कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का साइन रहता तो यहाँ माइनस आ जाता। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, राइट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सॉरी, देखिए बी में एक बी प्री मल्टीप्लायर और ए पोस्ट मल्टीप्लायर है। यहाँ बी ए लिखूंगा और यहाँ सी ए लिखूंगा। ये सब बहुत, देखिए मैं इससे पहले ए बी लिख रहा था, वो गलत है, हमको नहीं मालूम है कि बी ए और ए बी इक्वल है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और राइट से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जस्ट टेक, जस्ट नोट these things should be on your notebook. Fourth property is product by identity matrix. Product by identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद होना चाहिए। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हो, जिसके प्रिंसिपल मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 होने चाहिए, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहाँ एक शॉर्ट जनरली बात लिख रहा हूँ। Generally, for a m by n matrix A, m by ये ना मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ठीक है। देखिए A में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। A का ऑर्डर क्या है, m by n का, m by n का, समझिएगा इस बात को। इसका ऑर्डर m by n का है, तो मतलब A में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, n। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स n में हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो इसमें नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो यहाँ पर तो मैं सीधे ये लिख दे रहा हूँ, n by n नहीं लिख सकते, मतलब n by n लिखने से अच्छा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose order is n लिखने का मतलब है कि which is n by n मैट्रिक्स। तो अगर A m by n मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेंगे आप, n ऑर्डर का, n by n का। ठीक है, जो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स A में हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चाहिए। अब अगर आप इस तरह से, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आएगा A ही, यही चीज आएगी A इंटू, अगर किसी मैट्रिक्स A में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, डिपेंड करता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, लेफ्ट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही इसमें रोज होनी चाहिए। A में रोज कितने हैं, m, है ना। एक ऑर्डर क्या था, m by n, तो इसमें नंबर ऑफ रोज m हुए, जितने रोज इसमें उतने ही इसमें कॉलम होने चाहिए। मतलब यहां पर हम m ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और इस तरह से ये दोनों इक्वल आएंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूसरा है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूसरा है। ये n by n का होगा और ये m by n का होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है।
जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है यार, अब इस ये नीचे वाला जो लाइन है ना, पता नहीं आप में से, आई होप आप सब मेरी बातों को ग्रैब कर पा रहे हो, बट येट मैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। लेट अस सी दैट, आई मीन मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 -3 7, और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। अब अगर आप राइट से इसमें किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए 3, मतलब हम 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। यहां सिर्फ 3 लिखा, 3 लिखने का मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ये वाली बात है। ये m/n का था, जितने है ना, जितने कॉलम्स उतनी रोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करके देखिए, यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, 2/3 का ही मैट्रिक्स फिर आ जाएगा। आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर आप इसी मैट्रिक्स में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2 इन दिस मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ रोज कॉलम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें आप सीधे सीधे 1 0 0 1, ये 2/2 है। ये वही बात है, देखिए ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। तो यही मैं कह रहा था कि अभी देखिए राइट में जब मल्टीप्लाई करते तो 3/3 का मैट्रिक्स आ रहा था, जब मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है। यही कह रहा हूं कि यहाँ n क्यों है, यहाँ m क्यों है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर यही मैट्रिक्स मिलेगा, a ही मिलेगा। आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मैं यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपको शो नहीं कर रहा हूं। ये वाली जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रोडक्ट बाय आइडेंटिटी, इसमें एक पॉइंट और आप लिखेंगे, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर हो गया ऑफ ऑर्डर m, n कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर हो गया। There exists an identity matrix IM, IM लिखने का मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n का ही है, such that for every, लिख लेना यार यहाँ पे ना, for every square matrix। अब देखिए अगर A को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया, अभी इससे पहले यहाँ पर जो लिख रहे थे उसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, m/n का लिया था हमने उसमें, अब यहाँ हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। तो अब मैं A में I से मल्टीप्लाई करूं या I में A से मल्टीप्लाई करूं, इसमें जितने नंबर ऑफ रोज कॉलम उतने नंबर ऑफ रोज कॉलम इतने भी इसमें भी, ये भी m/m का है, ये भी m/m का है, तो इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई जाएगा, राइट से मल्टीप्लाई जाएगा और A ही आएगा। तो इन सच केस we say that identity matrix is an identity element for multiplication of square matrices। देखिए हर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं है, तो उस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, उस टाइप के मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 3/3 4/4 एंड सो ऑन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसी ऑर्डर का। अगर ए m ऑर्डर का है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स m ऑर्डर का ले लीजिए, वो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स से लेफ्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करने पर यही मैट्रिक्स मिल रहा है हमको, दैट इज व्हाई दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जरूर नोट रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स में।
एंड आई होप आपने इसे नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। प्रॉपर्टीज, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को बेहतर समझने में आपकी हेल्प करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर्टीज को, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कितने हो गए थे आई डोंट नो, आप नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं नंबरिंग बोलिए। सो मैं लिख दे रहा हूं नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बाय नल मैट्रिक्स, है ना, है ना। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करना सीखें, कि हम एक गिवन मैट्रिक्स अगर है हमारे पास, देन हाउ वी विल मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स बाय अ नल मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर है तो क्या रिजल्ट आएगा। सो नल मैट्रिक्स इज लाइक अ जीरो ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स फैमिली का जीरो है नल मैट्रिक्स, और जीरो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स विल बी देयर। ओके, सो फॉर अ मैट्रिक्स ए of order m by n, we say that, देखिए एक ऑर्डर m by n का है और आप इसमें एक नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर ये m by n का है तो इसको n by k का होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो ये नल मैट्रिक्स ही आएगा। नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या आएगा, n by k का। ये जीरो नहीं लिखा यार, ये O लिखा हुआ है, ओके। एंड अगर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्डर क्या है, m by n, तो O में नंबर ऑफ कॉलम्स m होने चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूं k by m, है ना। ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है। यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स ही आएगा, बस उस नल मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आएगी, k by m की आएगी। ओके, आप चाहें तो कोई एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है फटाफट से, 2 3 1 2 -1 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखिए 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर इसमें अगर आपको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो नल मैट्रिक्स में 3 रोज होनी चाहिए, 0 0 0। अब कॉलम्स आप कितने भी बना लीजिए, डजंट मैटर, कोई जरूरी नहीं कि कॉलम कितने बनाए, रोज 3 होनी चाहिए। आप कॉलम्स 2 बनाइए, एक ही बनाइए, सब चलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके जरूर देखिएगा और देखिएगा कि क्या आ रहा है, आपको सारी एंट्री 0 मिलेंगी, क्योंकि इन तीनों का जब आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इन तीनों एलिमेंट्स का इधर, है ना, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आ जाएगा। ये सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स का फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर 0 आएगा। सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स का सेकंड कॉलम के तीनों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा भाई। बस ऑर्डर क्या आएगा, ये ऑर्डर है हमारा 3/2 का, तो ये दोनों हट गए, बचा क्या 2/2 का एक हमको नल मैट्रिक्स मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ओके, थोड़ा लाइट का इशू है यार, विजिबिलिटी थोड़ी साफ, पता नहीं। ओके, आई होप आपने ये समझ लिया हो कि हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट क्या आता है। द प्रोडक्ट इज अगेन अ नल मैट्रिक्स। सो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। सो अब तक हम लोगों ने देखा कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो सकता है, ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि नल मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अच्छा एक चीज है ना, let us say that, I mean, don't know, नहीं यहाँ तो हो जाएगा, जरा इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, कर लेते हैं फटाफट। 1 0 का 0 0 मल्टीप्लाई होगा, 1 × 0 0 0 × 0, ये तो 0 आ जाएगा।
मेक श्योर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी ठीक हो। मैंने पहले भी कहा था कि आप कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। 1 इंटू 2 2 आएगा, एंड 0 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ 2 कर लो यार, यहाँ 0 कर लो। ओके, तो फिर से देखते हैं। क्या कर रहा हूँ, हाँ अब ठीक है, अभी ठीक है। तो 0 1 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 2 इट विल बी 0, 1 इंटू 0 ये तो 0 आ जाएगा। 0 1 का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। इसका ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकंड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। क्या ये नल मैट्रिक्स था? क्या ये नल मैट्रिक्स था? नहीं, इसमें नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 होती है भाई, ये समान होना चाहिए। तो आप देखिए कि ये नल मैट्रिक्स नहीं, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं, उसके बावजूद इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो एक चीज नोट करने वाली क्या है, ठीक है, फॉर 2 नॉन नल matrices A and B, it is possible that A into B is equal to a null matrix। मतलब ये वही बात हो गई, जैसे जनरली अलजेब्रा में क्या होता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग कहते हैं ना कि उनमें से कोई एक तो 0 होना ही होना चाहिए, वरना 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम कोई एक 0 होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मैट्रिक्स की इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, पॉलिनोमियल्स और ये सब चीज, तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इसको 0 नहीं मान सकते। तो अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इनमें से कोई एक 0 होगा। देखो ना तो A 0 था ना B 0 था, उसके बावजूद इनका प्रोडक्ट 0 एक नल मैट्रिक्स आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको एक एग्जाम्पल दे करके, ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है यार, इसे जरूर नोट रखिएगा, ठीक है, कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि if the product of two matrices is comes out to be null matrix, then it is not necessary that the matrices are null matrices। okay और कुछ नल मैट्रिक्स बताने जैसा फंडामेंटली तो कुछ नहीं है। ये सब देखिए, मैं बहुत सारे स्टूडेंट इन सब चीजों को ऑब्जर्व किए हूँ, ठीक है, उनके लिए सब बिल्कुल बेसिक सी चीज है, हाँ ठीक है ऐसा होता है। बट जिन्होंने नहीं नोट ध्यान दिया होगा या जिनका ध्यान नहीं किया होगा अभी तक, उनको लगेगा कि अच्छा यार ये बात तो नोट नहीं की मैंने। सो बस इसीलिए प्रॉपर्टीज का एक लेक्चर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट एवर द नंबरिंग इज यार, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है यार। जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और टू मैट्रिसेस A and B we have a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या है भाई, देखिए फटाफट से, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने कहा ना कि मिस्टेक हो जाती है, अब जल्दी जल्दी स्टूडेंट क्या करेंगे कि ए बी और बी ऐड कर लेंगे और लिख देंगे सर 2ab, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है। वी डोंट नो वेदर ए बी एंड बी ए आर इक्वल और नॉट। ये एग्जिस्ट कर भी रहा है, अगर ए बी एग्जिस्ट करे बी ए एग्जिस्ट करे तब भी ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। और अगर इक्वल होना जरूरी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज सही है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये सही है। बट a प्लस बी वेयर a एंड b आर मैट्रिसेस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, ये कहना सही नहीं है। ये सही है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है,
लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर आपने ए बी और बी ए ऐड करके लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से मालूम नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दिया है, अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि ए बी एंड बी ए आर इक्वल, तब ये बात सही हो जाएगी, तभी ये बात सही होगा। या मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि दिस टू विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। जनरली ये बात होती है भाई, मेन बात तो यही है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये सही है हमेशा। अगर ए बी और बी ए इक्वल हो गए तब आप 2ab करके लिखिए, और अगर इक्वल नहीं है तो आप ऐसे ही रहने देंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वल मत मान लेना। ये इक्वल सिर्फ तभी है व्हेन द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, है ना। ओके यार, सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ एकदम सेम चीज है, आप माइनस के लिए भी यही चीज कहते हैं, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ab इज इक्वल टू ba। मेक श्योर है ना, ये सब बहुत जरूरी है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। I hope it is done. इसी तरह ना ये भी होता है, ये आपको मालूम होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लेते हैं। a इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए और प्लस बी इंटू माइनस बी। अब ये जल्दी जल्दी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल मत कर दीजिएगा, है ना, ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ कॉर्नर में बी लिखा हुआ है यार, अगर आपको नहीं दिया, इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, माइनस ए बी प्लस बी है, क्योंकि वी डोंट नो वेदर ए बी एंड बी आर इक्वल और नॉट, तो ये ट्रू है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। इसी तरीके से क्यूब वाली ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, ये सारी आइडेंटिटीज में आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तब तो हम उसे आइडेंटिटी के तौर पर देखेंगे, वरना नहीं। ओके, तो जो दो आइडियल फॉर्मूला हम लोग क्लास 7th 8th से a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ये सब पढ़ते आ रहे हैं, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वैलिड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। छोटी सी प्रॉपर्टी गड़बड़ होने की वजह से इतनी सुंदर आइडेंटिटीज, है ना, मैट्रिक्स खो दिया है, ठीक है, ये इतना लकी नहीं। ओके, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी मैट्रिक्स फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। So, last property is positive integral power of a matrix। देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी भी और बहुत सी चीजें जो बताई जा सकती हैं, बट मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ उन्हीं बहुत कन्फाइंड होकर के सिर्फ उन चीजों को फोकस किया जाता है जिन पर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर में हैं, या बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले 10-15 सालों में कभी भी पूछे हुए हैं। हम उन्हीं प्रॉपर्टी, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें क्या है, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। अगर a टू द पावर n प्लस 1 लिखा है ना, आप इसको लिखोगे a टू द पावर n इंटू a टू द पावर 1, सर n प्लस 1, इसको ये नहीं लिखेंगे आप a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर n। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाती, ये सही बात है, लेकिन जानने वाली बात ये है कि आप इसको ऐसे उल्टा करके नहीं लिख सकते, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो, ये जरूरी नहीं है। देखो यार, आप ये समझिए कि a क्यूब का मतलब क्या होता है।
ए क्यूब का मतलब होता है पहले आप ए इंटू ए करते और उसके बाद क्या आता, ए इंटू ए करते तो आपका आता ए स्क्वायर और उसके बाद आप फिर ए से मल्टीप्लाई करते, है ना। ये नहीं करते आप कि पहले ए स्क्वायर निकालते फिर आगे से ए से। मैं ये अगर ऐसे कहूं कि ए क्यूब को मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स में इस तरह से डिफाइन किया गया है दैट ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ना कि ए इंटू ए स्क्वायर। सब बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। पता नहीं इन सब बातों पर आपका ध्यान गया है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं शायद, आई डोंट नो, दिस इज मैंडेटरी टू नोट यार ना। ये सब बहुत मिस्टेक होती है इसी वजह से। ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 1, इसको डिफाइन किया गया है ऐसे। हम ए क्यूब करने का मतलब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए क्यूब करने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर ए टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अच्छा, सिमिलरली अगर ए टू द पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो वी से दैट ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेस सेम रहेगा तो पावर साइड हो जाएंगी, बट ये इसके इक्वल नहीं है भाई, ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m, है ना। एक्चुअली आप ये भी साथ में लिख लेना, ये बेटर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा, ठीक है। अगर कभी इक्वल हो जा रहा है तो सिर्फ कोइंसिडेंस है, सिर्फ इत्तेफाक है, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आई होप जो भी प्रॉपर्टीज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उस तरह से हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस की है, रीजनेबली डिस्कस की है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। 12th के सारे स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सीबीएस के जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, एक फेवर चाहता हूँ मैं आप सबसे, आपको की एक हेल्प चाहिए मुझे। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में ना हम लोगों को स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत आसानी से मिल जाता है। हम लोगों को सबके रिएक्शन, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं कि किसको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप तो मेरे एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से आप लेक्चर को समझ रहे हैं, आपको लेक्चर समझने में दिक्कत हो रही है या। सो आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्पॉन्स एंटर करना है। 12th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो अपना रिस्पॉन्स, जो भी स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं, वो अपना रिस्पॉन्स कमेंट करके मुझे बताएंगे। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के जो भी स्टूडेंट्स ये क्लासेस कर रहे हैं, वो स्टूडेंट गूगल क्लासरूम ऐप पर जहां वो रजिस्टर्ड है वहां पर अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे। रिस्पॉन्स कैसे देंगे, अंडरस्टूड सर, है ना, समझ गए सर, डन सर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, जैसे ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस लेक्चर में आप कमेंट कीजिए क्या सर ये समझ गए सर, अंडरस्टूड सर, डन सर। लेक्चर कैसा था ये आपको नहीं बताना है, आपको कितना समझ में आया है ये बताना है। सेकंड पॉइंट, अगर किसी स्टूडेंट को लेक्चर के दौरान कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं समझ में आ रही कोई बात, तो आप टाइम मेंशन कर सकते हैं कि 8:33 पे है ना, 8:33 पर आपने जो बताया वो नहीं समझ में आया, या अपना डाउट जितना स्पेसिफाई करेंगे, प्रिसाइसली डिफाइन करेंगे, मैं कमेंट करके ही आपको जवाब दे दूंगा क्या भाई यार आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह ये है, ठीक है। सो इस बात पर आप ध्यान देंगे। पहला क्या, रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स जरूर एंटर करें, ठीक है। जो भी सीपीएस के स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिस्पॉन्स गूगल क्लासरूम ऐप पर एंटर करेंगे। और सेकंड, डाउट्स, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो प्लीज स्पेसिफाई कीजिए, मैं कमेंट में ही जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, बाय।